क्या कोई इंसान शादी के सिर्फ 9 साल के भीतर 6 बार अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर जा सकता है? और अगर हाँ, तो क्या वही रिश्ता आखिरकार एक ऐसी घटना की वजह बन सकता है जिसमें एक परिवार पूरी तरह बिखर जाए? आज की कहानी एक ऐसे मामले की है जिसने कानपुर में लोगों को हैरान कर दिया। एक तरफ था अपनी शादी बचाने की कोशिश करता एक पति, और दूसरी तरफ एक ऐसा रिश्ता जो धीरे धीरे विवादों, आरोपों और आखिरकार एक दुखद अंत तक पहुंच गया। मामला कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र स्थित बालाजी धाम अपार्टमेंट का बताया जाता है। यहाँ रहने वाले व्यापारी मनीष कश्यप की शादी साल 2017 में निहारिका से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन शादी के महज 2 महीने बाद ही दोनों के रिश्तों में तनाव आने लगा। परिवार के आरोपों के अनुसार इस तनाव की सबसे बड़ी वजह निहारिका का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध था। कहा जाता है कि वो पति के साथ रहती जरूर थी, लेकिन उसका झुकाव किसी और की तरफ था। अक्सर वो बिना किसी स्पष्ट वजह के मायके चली जाती और कई दिनों तक वही रहती। धीरे धीरे पति पत्नी के बीच बातचीत कम होती गई और विवाद बढ़ते गए। मनीष ने शुरुआत में कई बार समझने और संभालने की कोशिश की। जब निहारिका लंबे समय तक घर से बाहर रहती तो वो ससुराल पक्ष से संपर्क करता, लेकिन परिवार के मुताबिक उसे ऐसे जवाब मिले जिनके बाद उसने शिकायत करना लगभग बंद कर दिया। समय बीतता गया और हालात सामान्य होने के बजाय और जटिल होते चले गए। बताया जाता है कि आने वाले वर्षों में निहारिका कई बार घर छोड़कर गई। परिवार का दावा है कि शादी के 9 वर्षों में ऐसा 6 बार हुआ। हर बार किसी न किसी तरह मामला संभल गया, लेकिन रिश्ते की दरार लगातार गहरी होती रही। साल 2025 में स्थिति तब और बिगड़ गई जब मनीष ने कथित तौर पर निहारिका के संबंधों पर आपत्ति जताई। इसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ा और मामला पुलिस तक पहुंच गया। आरोप है कि निहारिका ने पति के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई, जिससे परिवार और रिश्तेदारों के बीच भी काफी चर्चा हुई। बाद में मनीष के पिता रामकिशोर गुप्ता ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराने की कोशिश की और परिवार ने एक बार फिर रिश्ते को बचाने का फैसला किया। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया 5 मई 2026 को। आमतौर पर मनीष शाम को घर लौटता था, लेकिन उस दिन वो दोपहर करीब 12 बजे ही घर पहुंच गया। परिवार के अनुसार घर आने पर उसने निहारिका को किसी व्यक्ति के साथ वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखा। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बताया जाता है कि मनीष ने फोन अपने हाथ में लेकर वीडियो कॉल पर मौजूद व्यक्ति को गाली देना शुरू कर दिया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। बहस के दौरान निहारिका रसोई में गई और वहां से चाकू लेकर वापस आई और मनीष पर वार कर दिया। इसी दौरान मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया। घर में मौजूद लोगों ने जब शोर सुना तो वे दौड़कर कमरे में पहुंचे। परिजनों और पड़ोसियों की मदद से मनीष को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे कानपुर के एक बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ घटना के बाद निहारिका घर से निकल गई। परिवार ने उस समय भी किसी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्हें उम्मीद थी कि शायद हालात संभल जाए और मामला पहले की तरह किसी समझौते तक पहुंच जाए। लेकिन अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग चल रही थी। लगातार 12 दिनों तक इलाज के बाद आखिरकार 17 मई की दोपहर मनीष ने दम तोड़ दिया। ये खबर सामने आते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसी सभी स्तब्ध थे। मनीष की मौत के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज की। परिवार के बयानों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई शुरू हुई। उसी शाम निहारिका की लोकेशन ट्रेस की गई और उसे हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान निहारिका ने अपने रिश्तों और घटना से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। इस पूरे मामले ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए। क्या रिश्तों में बढ़ती दूरियां समय रहते संभाली जा सकती थी? क्या लगातार चल रहे विवादों का समाधान पहले निकल सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक पल का गुस्सा कभी कभी ऐसी घटनाओं को जन्म दे देता है जिनका असर कई जिंदगियों पर पड़ता है? फिलहाल इस मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है और अंतिम फैसला अदालत द्वारा उपलब्ध सबूतों
और तथ्यों के आधार पर ही तय किया जाएगा।